नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राठौड़ इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बास्ट ट्रबल सर्किट बोर्ड, जो कि काफ़ी आसान और इजी बास्ट ट्रबल सर्किट बोर्ड है ये। और हम आज देखेंगे काफ़ी आसान तरीके से चलने वाला बास्ट ट्रबल, जो कि स्टीरियो में होगा। ठीक है, इस तरह की आईसी है, आप देख सकते हो। ठीक है, 4558। इसमें दो ओप एम्प होते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इसमें दो पिन होती है। और ये पहली पिन है, यहाँ पे कट लगा हुआ इस तरफ से हम पहली पिन है ये। यहाँ से पहले ओप एम्प का आउटपुट निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 नंबर पिन है। दूसरे यहाँ से इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग है, और दूसरा ओप एम्प का आउटपुट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 पिन है, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 पिन की आईसी है, JRC 4558। ठीक है, तो इसका एक सेक्शन हम लेफ़्ट के लिए यूज़ करेंगे और दूसरा सेक्शन राइट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ आईसी को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझाते चलेंगे कि किस तरह से रजिस्टर लगेगी, कौन सी लगेगी। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करना भी ज़रूरी है, तभी हमको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, और जिस भाई ने भी हमें फॉलो कर रखा है उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और हो सकता है कि भविष्य में भी हम आपके लिए ऐसे नए नए सर्किट डायग्राम लाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बंदे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आसान सर्किट है काफ़ी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल ईजी सर्किट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ इनपुट पर 2 कैपेसिटर, उसके बाद इनपुट, उसके बाद हम बास्ट ट्रबल सेक्शन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले हम इनपुट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने इनपुट को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आर यानी राइट चैनल है, बीच में ग्राउंड है, तो यहाँ से हम ग्राउंड को ग्राउंड कर देंगे, जिससे आपको पता चलता रहे। ठीक है, बीच वाला ग्राउंड है, ये लेफ़्ट के लिए है, लेफ़्ट के लिए चैनल पर जाएगा, राइट के लिए चैनल पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आप डॉट दिख रहे हैं, ये पोटेंशियोमीटर के पॉइंट को मैंने दर्शाया है। इस तरह का देखिए, एक नॉर्मल पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, इसमें 3 ही लेगे, 1 2 3। ठीक है, देखिए एक नॉर्मल पोटेंशियोमीटर है, इसमें 3 ही लेगे, 1 2 3। ठीक है, लेकिन हमें यूज करना है इस तरह का पोटेंशियोमीटर, जबकि इसमें 6 लेग है। ठीक है, ये 1 2 3। ठीक है, 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है। ठीक है, तो ये ऊपर की जो 3 है वो मैंने बेस के लिए इस तरफ ड्रॉ की, और ये नीचे के जो 3 है वो मैंने इस बेस के लिए ड्रॉ किए। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो राइट है वो ये ऊपर का है, और जो लेफ़्ट है वो नीचे का है। ठीक है, तो एक ही पोटेंशियोमीटर में हमें लेफ़्ट राइट दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंगल सिंगल नहीं यूज करने हैं, आपको एक ही यूज करना है जिसमें 2 अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो नए बंदे सीख रहे हैं उनको आसानी होगी। ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ता है। जो बंदे पुराने हैं उनको तो सिर्फ देखकर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रबल पर सिग्नल जाएगा, बेस पर जाएगा। ठीक है, ट्रबल पर एक पीएफ लगेगा और बेस पर एक रजिस्टर लगेगी। ठीक है, तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इनपुट को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ से राइट सिग्नल सीधे ही एक रजिस्टर लगकर जा रही है, और ट्रबल पर एक कैपेसिटर लगकर जा रहा है। ठीक है, तो रजिस्टर की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं। रजिस्टर की वैल्यू है 10 के। ठीक है, 10 के आप रख सकते हो, इससे नीचे के भी वैल्यू आप रख सकते हो, 68 के ये भी आप रख सकते हो। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 10 के रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और इस पीएफ की वैल्यू है 682। ठीक है, 682, यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू को लिख देते हैं 682। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आईसी को ड्रॉ किया, तो इसके पिन आउट हम लिख देते हैं। तो इसका 1 है, ये इसका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, और यहाँ पर से ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8। ठीक है, 8 पिन की आईसी है,
तो यहाँ पे जो 4 नंबर पिन है ये इसके माइनस सप्लाई के लिए जानी जाती है और 8 नंबर पिन इसकी प्लस सप्लाई के लिए जानी जाती है। अगर आप सिंगल सप्लाई पर चलाओगे तो ये इसका ग्राउंड हो जाएगा 4 नंबर पिन, ठीक है। और डुअल सप्लाई पर अगर आप चलाओगे मान लीजिए 12-0-12 तो ये इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये जो सर्किट है दोनों मेथड से चलाना सिखाऊंगा। अगर आप सिंगल सप्लाई पर चलाना चाहते हो तब भी इस सर्किट को चला सकते हो और डुअल सप्लाई पर चलाना चाहते हो तब भी आप इसे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फुल टेस्टिंग किया हुआ सर्किट है इसलिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप इसे बना सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए आगे का सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे। देखिए एक तरफ का सेक्शन हमने कंप्लीट ही ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। दूसरा सेम इसका कॉपी होगा, हम ड्रॉ करेंगे लेकिन आपको सिर्फ बता रहे कि दूसरा सेम इसका कॉपी होगा, ठीक है। तो हम इस रजिस्टर की वैल्यू को लिख देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू है 6K8, ठीक है। और ये PF सेम यही है। मान लीजिए यहाँ से सिग्नल आ रहा है तो सिग्नल को कट ऑफ करने के लिए सेम वही हमें कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। PF को हमें लगाना पड़ेगा तो हम यहाँ सेम ही PF को यूज़ करेंगे 682, ठीक है। और ये जो बीच में रजिस्टर लगी है इसको आप ये ट्रबल पर बेस पर जो बीच में रजिस्टर लगी है इसको आप लगा सकते हो 18K, ठीक है, 18, ठीक है। और सेम यही बेस पर भी सेम ही काम करेगा क्योंकि यहाँ पर इनपुट पर 10K लगी है तो आउटपुट पर भी 10K ही लगी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10K लिख देते हैं, ठीक है। आधा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से इनपुट आया, ठीक है। और यहाँ से 18K से जो सिग्नल है वो आउट हो रहा है, ठीक है, सीधे जा रहा है इसके 2 नंबर पिन पर और यहाँ से रिटर्न होकर 1 नंबर पिन से हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। एक कैपेसिटर लगेगा, ये आप लगा सकते हो 4.7 UF, ठीक है, ठीक है, UF ये आप लगा सकते हो। 12 वोल्ट से अगर आप चला सकते हो तो आप इसे 35 वोल्ट में लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 35 वोल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका कैपेसिटर। देखिए इसकी जो छोटी साइज़ है इसका प्लस है और ये बड़ी साइज़ है इसका माइनस है, ठीक है। यहाँ पर भी ये इसकी छोटी साइज़ है वो प्लस है और बड़ी साइज़ माइनस है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, समझने में आसानी हो। इसका कोई प्लस माइनस नहीं होता है, PF है, ठीक है, इसका कोई प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सिग्नल दिया और यहाँ से आउटपुट जो निकल रहा है उसमें थोड़ी सी अगर चरचराहट की आवाज़ आ रही है, ठीक है, सिग्नल लो हो रहा है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है जो सिग्नल है उसमें, तो आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर को लगा सकते हो, ठीक है। उस रजिस्टर की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। उस रजिस्टर की वैल्यू होगी 3K3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं लगाओगे तब भी ये आसानी से वर्क करेगा। अगर आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है, सरचराहट की आवाज़ आ रही है तब भी आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं आ रही तो आपको इसको मत लगाना, ठीक है। अच्छा अगर काम कर रहा है तो सॉरी यहाँ पे 3K3 होना चाहिए था, मैंने डुअल K कर दिया, ठीक है। 3K3, ठीक है, ये रजिस्टर है। अब इसकी जो 3 नंबर पिन है वो हो जाएगी ग्राउंड, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं ग्राउंड। इस तरह से ये हो जाएगी ग्राउंड, ठीक है, ये हो गई ग्राउंड। अब हम इसका इस तरफ का जो सेक्शन है, मान लीजिए राइट चैनल, तो हम इसका लेफ्ट चैनल को कंप्लीट ही ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। लीजिए हो चुका है कंप्लीट लेफ्ट चैनल भी, ठीक है, सेम इसका ही कॉपी है लेफ्ट चैनल, ठीक है। हमें यहाँ इस तरफ 1 नंबर पिन से आउटपुट मिल रहा था लेकिन यहाँ पे 7 नंबर पिन से हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और इसका इस वाले साइड का, राइट वाले साइड का हमने 3 नंबर को ग्राउंड कर दिया है और इस साइड का 5 नंबर पिन को हमने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। अभी ये जो भी अरेंजमेंट है वो डुअल सप्लाई पर चलाने के लिए है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको इस सर्किट को सिंगल सप्लाई पर चलाना है, ठीक है, मान लीजिए 12-0 पर आपको चलाना है, तो आप कैसे चलाओगे इस सर्किट को। तो आपका जो प्लस का सिरा है, 2 ही सिरे हो गए, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। तो आपका जो प्लस का सिरा है वो 8 नंबर पिन पर जुड़ जाएगा
और जो माइनस का सिरा है वो आपका जुड़ जाएगा यहाँ 4 नंबर पिन पर, ठीक है। ये दोनों पर आपका प्लस और माइनस जुड़ गया। उसके बाद ये जो इनपुट ग्राउंड है वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ आउटपुट ग्राउंड है वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 नंबर पिन को आपको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, इसको आपको जोड़ना है एक रजिस्टर लगाकर, ठीक है। 7K रजिस्टर एक इस तरफ से माइनस सप्लाई से जुड़ेगी और यहाँ से एक प्लस सप्लाई पर जुड़ेगी, ठीक है। इस तरह मान लीजिए आपने एक नेटवर्क बना लिया, यहाँ से एक रजिस्टर लगाई जो कि 47K है, ठीक है, और 3 नंबर पिन पर चल गए और 3 नंबर से एक दूसरी रजिस्टर लगाएगी, वो भी सेम वैल्यू की होगी, ठीक है, ठीक है। वो यहाँ पे प्लस सप्लाई पर माइनस सप्लाई पर जोड़ देना है, ठीक है। तो एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये 5 नंबर पिन है इसको भी आपको इसके साथ जोड़ देना है, मर्ज कर देना है, ठीक है। तो एक नेटवर्क बन गया। उसके बाद ये सर्किट सिंगल सप्लाई पर काम करने लग जाएगा, ठीक है। आपको काम यही करना है कि 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन को एक नेटवर्क बनाना है, उसके बाद ही आपको जोड़ना है। अगर मैं आपको मान लीजिए अलग से एक बता देता हूँ, इस तरफ से देख लीजिए, ये आईसी है, ठीक है, ये आईसी है, ये 8 नंबर पिन है और ये 4 नंबर पिन है, ठीक है। यहाँ में 8 नंबर और यहाँ में 4 नंबर लिख दे, ये 3 नंबर पिन है और ये 5 नंबर पिन है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक रजिस्टर इस तरह से लगानी है, यहाँ से ये रजिस्टर लगाई और ये 4 नंबर पर जोड़ दी और यहाँ से एक दूसरी रजिस्टर लगाई इस तरह से और ये आपने जोड़ दी 8 नंबर पिन पर, ठीक है। ये 8 नंबर पिन पर आपने जोड़ दी। यहाँ से ये रजिस्टर 8 नंबर से 3 नंबर पर चल गई और यहाँ से 4 नंबर से 3 नंबर पर चल गई, ठीक है। और उसके बाद आपको जो ये 5 नंबर पिन है, यहाँ पे 5 लिख देते, 5 नंबर पिन है, उसको उठाकर इसके साथ यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। सेम आपको यही यहाँ पे कॉपी करना है, तब जाके आपका ये सर्किट सिंगल सप्लाई पर चलने लगेगा। अगर आप डुअल सप्लाई पर चलाओगे इसको 12-0-12 तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे +12 यहाँ पे -12 और उसके बाद ग्राउंड जो भी है इस सर्किट में वो सब आपको ग्राउंड के साथ जोड़ देना है। सिंगल सप्लाई डुअल सप्लाई पर आराम से काम करेगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको बहुत पसंद आए तो जो आपके फ्रेंड है जिनको एम्पलीफायर में इंटरेस्ट है उन सभी को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।